संस्कारों का समानीकरण। यह सृष्टि साफ तौर पर कई चीज़ों से बनी है, लेकिन असल में एक ही चीज़ है। वही एक सुप्रीम चीज़ इस ब्रह्मांड की सभी बनी हुई चीज़ों में फैली हुई है। एकोहम बहुश्याम परम पुरुष की ब्रह्मांडीय इच्छा प्रकृति द्वारा साकार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बहुआयामी और पंच तत्वों वाले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अनुमानों की यह प्रकट दुनिया 5 मूल तत्वों से बनी है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। न केवल निर्जीव पदार्थ बल्कि इंसान भी उन्हीं मूल तत्वों से बने हैं जो खुद प्रकृति के प्रभाव से बने हैं। प्रकृति पुरुष का आंतरिक सिद्धांत है, शक्तिः सा शिवस्य शक्तिः। आखिरकार हम उस एक ही चीज को पाते हैं जो अनादि, अनंत, सर्वव्यापी, रंगीन, शांत और स्थिर है। अपने अलग अलग नामों और रूपों वाली सभी अनगिनत सीमित चीजें उसी एक सुप्रीम स्रोत से निकली हैं। आग, पानी, आकाश और पृथ्वी, पक्षी और जानवर, कीड़े और मकोड़े, शरीर और मन, इंद्रियां, ज्ञान और बुद्धि, असल में सभी दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली, स्थूल और सूक्ष्म, प्रकट और अप्रकट वस्तुएं केवल परम पुरुष से ही निकलती हैं। जानवरों या इंसानों के बीच इतने सारे अंतर क्यों हैं? इतने सारे संघर्ष क्यों हैं? इसका जवाब यह है कि ये सभी अंतर और संघर्ष माया के प्रभाव के कारण है। माया के प्रभाव ने ही तुम्हें और बिना किसी भेद वाले पुरुष को कई रूपों में बदल दिया है। माया ही एक और दूसरे के बीच, एक युग और दूसरे युग के बीच, और एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच अंतर का कारण है। जिस पल माया का पर्दा हट जाता है, सच्चाई अपनी पूरी चमक के साथ सामने आ जाती है और सभी बाहरी अंतर आंतरिक एकता में मिल जाते हैं। एक ही संस्कार 2 अलग अलग चीजों में नहीं रह सकते, वे एक में मिलना चाहते हैं। इसीलिए अगर किसी के व्यक्तिगत संस्कारों को निकालकर 2 अलग अलग ढांचों में डाल दिया जाए तो वे निश्चित रूप से एक हो जाएंगे। राम और श्याम 2 अलग चीजें हैं, क्योंकि दोनों के संस्कार अलग अलग हैं। श्याम राम की तरह काम या सोचता नहीं है और राम श्याम जैसा नहीं दिखता। अगर उनके अलग अलग संस्कार हटा दिए जाएं, तो आखिर में एक ही आत्मा और एक ही मन बचेगा। मान लीजिए तालाब में पानी का एक बर्तन है। अगर बर्तन टूट जाता है तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, पानी। इसी तरह अगर व्यक्तिगत संस्कार हटा दिए जाएं, तो अंदर की चीजें एक में मिल जाएंगी। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। 12 मई 1959 को रांची जागृति में यह घटना हुई। जब 2 साधक ध्यान कर रहे थे तो उनके अलग अलग संस्कार हटा दिए गए और उनमें एक जैसे आध्यात्मिक संस्कार डाल दिए गए। तुरंत वे एक दूसरे की ओर दौड़े और इतनी जोर से गले मिले कि उन्हें अलग करना नामुमकिन था। वे एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए बेहोश पड़े थे। उन्हें एक दूसरे के लिए गहरा प्यार महसूस हुआ। उनमें कोई भेदभाव नहीं था और उनके शरीर कांपने लगे। क्योंकि उनके संस्कार एक जैसे थे, इसलिए वे एक होना चाहते थे। जब दोनों में एक ही भावना, एक ही जीवन, एक ही मन और एक ही आत्मा थी, तो वे अलग अलग शरीरों में क्यों रहना चाहते? फिजिकल दुनिया में 2 अलग अलग चीज़ों के बीच की जगह को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए बाहर से ऐसा लग रहा था कि 2 शरीर हैं, लेकिन अंदर से वे एक थे। अगर कुछ नहीं किया जाता तो वे अपने एक जैसे संस्कारों के कारण आखिरी पल तक एक दूसरे की बाहों में ही रहते, लेकिन उनमें अलग अलग संस्कार डाले गए। एक में गुस्से की वृत्ति डाली गई और दूसरे में शर्म की वृत्ति, और वे तुरंत पहले की तरह अपना ध्यान करने लगे। अलग अलग लोगों के अलग अलग संस्कार होते हैं। कुछ में गुस्सा, शर्म या नफरत की वृत्तियां होती हैं, जबकि कुछ डर और मोह के शिकार होते हैं। संस्कारों में अंतर के कारण इंसानों के स्वभाव में भी अंतर होता है। कुछ लोग स्वभाव से शांत और शांति पसंद करने वाले होते हैं। कुछ ईमानदार होते हैं और कुछ बेईमान। कुछ लोग कलात्मक रूप से क्रिएटिव होते हैं और महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर या मिल्टन की तरह बनने का सपना देखते हैं, जबकि दूसरे कोलंबस या वास्को डी गामा की तरह 7 समुद्रों की यात्रा करके नई जमीनें खोजने का सपना देखते हैं। लोगों के विचारों, आइडिया, तौर तरीकों, रीति रिवाजों, पहनावे और खाने की आदतों में जो भी अंतर है, वे सब अलग अलग संस्कारों की वजह से है। जिस पल व्यक्तिगत संस्कार हटा दिए जाते हैं, मन अपना अस्तित्व खो देता है और सिर्फ आत्मा रह जाती है। वह भी सार्वभौमिक आत्मा के साथ एक हो जाती है, जैसे पानी की एक बूंद विशाल सागर में मिल जाती है। इस तरह मौलिक सत्ता एक ही है, बाहरी तौर पर वह तय दिखती है। एकम सद विप्रह बहुधा वदंती।
सर्वोच्च सत्ता ही एकमात्र अपरिवर्तनीय सत्ता है। बुद्धिजीवियों या विप्रों ने उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। अगर परम पुरुष चाहे तो सभी व्यक्तियों के संस्कार एक ही पल में हटाए जा सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करते क्योंकि इससे उनका पूरा रचनात्मक प्रवाह रुक जाएगा और इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। ब्रह्मांड की विविधताएं और विभिन्नताएं माया के पर्दे के कारण हैं। इसे हटा दें और आप देखेंगे कि यह विविधता कपूर की तरह एक सेकंड में गायब हो जाएगी और केवल एक सर्वोच्च सत्ता रह जाएगी। न तो यह भौतिक ब्रह्मांड रहेगा और न ही कोई जीवित प्राणी। सगुण ब्रह्म, निर्माता और पुरुषोत्तम साक्षी सत्ता दोनों ही अस्तित्वहीन हो जाएंगे। संचार और प्रतिसंचार की प्रक्रिया निलंबित हो जाएगी और विविध अभिव्यक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। एक शब्द में कहें तो पूरी सृष्टि विलीन हो जाएगी। अपने दिव्य खेल के प्रवाह को जारी रखने के लिए यह वांछनीय नहीं है कि विशाल ब्रह्मांड की सभी सत्ताएं एक ही समय में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करें। न ही यह प्राकृतिक प्रक्रिया है।